भारत भर से श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए हुआ भारतीय टीम का चुनाव। सभी वही नाम है जो एक्सेप्टेड था। एक है नया नाम, कौन? जैन सारांश। बात करेंगे उस पर। भारत और श्रीलंका 20 अगस्त से 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलनी है। व्हाइट बॉल क्रिकेट के बाद अब भारतीय टीम फिर से रेड बॉल क्रिकेट में नजर आने वाली है। शुभमन गिल एंड कंपनी 2027 का WTC का जो चैंपियनशिप का फाइनल है वो खेलने के लिए अपना पूरा जोर आजमाइश करेगी। जो ये श्रीलंका वाली सीरीज है ए, और जो भारत में ऑस्ट्रेलिया आएगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने, वो वाली जो सीरीज होगी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारतीय टीम को इसके बाद जो टेस्ट श्रृंखला खेलना है वो न्यूजीलैंड में जाकर खेलना है, और न्यूजीलैंड में इतना आसान नहीं होता है टेस्ट मैच या कोई भी मैच जीतना। तो भारतीय टीम को हर हाल में ये 2 मैच जीतना है, और 5 मैच में से कम 4 मैच जो ऑस्ट्रेलिया आएगी भारतीय टीम के साथ खेलने भारत में, उसमें से जीतना होगा। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज तो रख लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमको जो डर बना हुआ है वो गौतम गंभीर साहब का जो रिकॉर्ड बनते आ रहा है, कोई 35 सालों में पहली बार हार, कहीं 38 सालों में पहली बार हार, कहीं 17 सालों के बाद हार, न्यूजीलैंड से कभी टेस्ट सीरीज नहीं हारे वहां हार, इंग्लैंड व्हाइट हाउस नहीं किया वहां हार, मतलब बहुत कुछ अभी तक देखने को मिल चुका है। और फिर से डर लग रहा है कि कहीं गौतम गंभीर साहब श्रीलंका से भी ना हम लोगों का ये हाल कर दे। श्रीलंका से अभी तक हम लोग 11 सालों से कोई भी मैच नहीं हारे हैं टेस्ट मैच। श्रीलंका से हम लोग 17 सालों से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारे हैं। मतलब 17 साल समझ रहे हैं, एक बच्चा जन्म लेकर के जवान हो जाता है 17 सालों के बाद, वहां तक भारतीय टीम नहीं हारी है। लेकिन क्या पता फिर से गौतम गंभीर साहब की कोचिंग है, क्या पता फिर श्रीलंका भी हम लोगों को रेल दे। लेकिन देखना है, वो तो वक्त बताएगा। भारतीय टीम 15 सदस्यीय टीम का चुनाव कर ली है, क्या है, जो श्रीलंका में जाकर के टेस्ट श्रृंखला खेलने वाली है 2 टेस्ट मैचों का। शुभमन गिल के कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम चुन ली गई है, जिसमें शुभमन गिल कप्तान है, KL राहुल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। फिर से भारतीय टीम का तो भाई साहब वाइस कैप्टन हर सीरीज में नया नया बनता है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो। वाइस कैप्टन बिन पेंदी का लोटा है, मतलब कहीं भी ढुलका दीजिए वो ढुलक जाता है। इसी सीरीज में तिलक वर्मा को T20 का वाइस कैप्टन बना दिया जाता है, किसी में श्रेयस अय्यर को बना दिया जाता है वनडे में। टेस्ट में कभी ऋषभ पंत वाइस कैप्टन रहते हैं, कभी अक्षर पटेल रहते हैं, और अब KL राहुल साहब वाइस कैप्टन बन गए हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल साहब है, साई सुदर्शन साहब है, देवदत्त पडिक्कल को चुना गया है, ध्रुव जुरेल है, ऋषभ पंत है, जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है फिर से, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, गुरनूर बरार है, कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा है, मानव सुथार है, और सारांश जैन जो कि न्यू कमर है, उनको भी चुना गया है श्रीलंका सीरीज के लिए। और सारांश जैन के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूं कि रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, और इंडिया ए के लिए अभी खेल रहे थे श्रीलंका में ही, श्रीलंका ए के खिलाफ, जिसमें 6 विकेट भी लिए हैं और 70 रन भी बनाया है। मतलब हरफन मौला ऑलराउंडर खिलाड़ी है, और दिलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके कारण उनको भारतीय टीम के तरफ से मेडन कॉल अप गया है। और शुभमन गिल साहब की कंपनी में एक और नया नाम जुड़ गया है, मानव सुथार, गुरनूर बरार के साथ साथ सारांश जैन का। और भारतीय टीम इसी 15 सदस्यीय टीम के साथ श्रीलंका रवाना होगी। देखना है क्या गौतम गंभीर साहब 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ तो नहीं देंगे, या शुभमन गिल एंड कंपनी वहां भी जाकर रोर करेगी। इस 15 सदस्यीय टीम में जो भारतीय टीम में चुनी गई है, जिसमें 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम के आगे स्टार लगा हुआ है, और स्टार का मतलब होता है सब्जेक्ट टू फिटनेस। मैच के दिन तक अगर इनका फिटनेस सही रहता है तो ये खेलेंगे, नहीं तो इनके जगह दूसरे किसी को लिया जा सकता है, जिसमें साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह के फिटनेस पर अभी भी काम करना बाकी है, और उनका अभी भी रिकवरी होना बाकी है। जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन पूरी तरीके से फिट नहीं है। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।